नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आंतरिक विवादों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से कट चुकी है और सरकार का पूरा ध्यान विकास कार्यों पर केंद्रित है। उन्होंने प्रदेश में रेल परियोजनाओं, बस्तर विकास और मानसून तैयारियों को लेकर भी सरकार की योजनाएं गिनाई। कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी संघर्ष में उलझी हुई है और जनहित के मुद्दों से उसका ध्यान हट चुका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से रेल मंत्रालय की ओर से मिली स्वीकृतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर को लेकर अरुण साव ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली से पहुंचे प्रतिनिधियों ने भी बस्तर में हुए विकास कार्यों की सराहना की है। वहीं मानसून के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है। बांधों से पानी निकासी, निचले इलाकों की निगरानी और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? केवल मीडिया में दिखने के लिए जो कुछ करते हैं, पर जमीन और धरातल पे तो इनका कोई काम नहीं है और इसलिए कांग्रेस के सारे पदाधिकारी बाहर हो जाएंगे। दीपक बैज शायद अकेले बचेंगे। कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई झगड़ा चलते ही रहने वाला है। आपस में लड़ेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं और आपस में ही लड़ के ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता मजा लेती है कि कांग्रेस के नेता इसी तरह से लड़ के खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें न जनहित से मतलब है, न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे के दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। अनेक नई परियोजनाएं, अमृत भारत स्टेशन का अपग्रेडेशन, डबलिंग, ट्रिपल का काम, ये लगातार स्वीकृत हुआ है। नए रेल लाइनों की भी लगातार स्वीकृति मिल रही है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार का रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ की विकास को मजबूती मिलेगी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के विषय में महत्वपूर्ण बातें वो रखेंगे और भारत सरकार तो लगातार मदद कर रही है। कल बस्तर के सभी लोग राष्ट्रपति से भेंट किए। राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। ये बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है जो अब दिल्ली में भी जाकर दिख रही है कि बस्तर कैसे शांति की ओर, विकास की ओर लौट रहा है। लगातार बारिश हो रही है। देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था हमारा चुस्त दुरुस्त हो, गुणवत्ता बढ़े, ड्रॉप रेट कम हो, ड्रॉप आउट रेट कम हो, इसके लिए लगातार काम हो रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता भी लगातार बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है।
उसका परिणाम हमको इस बार के परीक्षा परिणामों में दिखा है। और जन जागरूकता के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से ड्रॉप आउट रेट को कम करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। देखिए, शहरों में जल भराव की स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज बारिश एक साथ होती है तो जल भराव की स्थिति दिखती है। यह भी सही है कि जो नाले हैं वो उस स्तर के नहीं हैं, कोई इंक्रोचमेंट कर लिया होता है, इसके कारण से नहीं निकल पाता है पानी। लेकिन धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। रायपुर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए एक भारत सरकार ने बड़ी परियोजना 220 करोड़ की स्वीकृति दी है, उस पर हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। कल महापौर और रायपुर नगर निगम के सभी पार्षदगण आए थे, उनसे बातचीत सुनी है। तात्कालिक रूप से जो आवश्यक राशि है वो उन्हें स्वीकृत करने के लिए मैंने आश्वस्त किया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा वो राशि लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति नगर निगम रायपुर को मिलेगी ताकि आने वाले समय में भराव की स्थिति कम हो सके। रायपुर नगर निगम के साथ साथ राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए लगातार राशि स्वीकृत हो रही है। राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है और निश्चित रूप से हम इसे लेकर सचेत हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। बारिश का मौसम है और जिस तरीके से अभी बारिश देखने को मिला है, इसलिए प्रशासन अलर्ट रहे। किसी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए पूरी प्रशासनिक टीम जो है अलर्ट रहे, ऐसा निर्देशित किया है। यह आवश्यक भी है। डैम की गेट वगैरह भी खोले हैं, इसके लिए भी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो देखिए, जो बांध के पानी जो बांध में अधिक भराव हो गया है वो पानी छोड़े जा रहे हैं तो उसको सोच समझ कर छोड़ा जाए। एहतियातन जो तैयारी करना हो वो कर लिया जाए। यही अलर्ट मोड का मतलब है कि पूर्व से तैयार रहें, जो काम करने हैं बाढ़ और बारिश से बचाव के लिए वो करके रखें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।